गाना गा दिया। आई थिंक सोनू से बेटर सिंगर तो होगा नहीं सलमान जी। आई थिंक गाना भी सोनू से बेटर नहीं गाया होगा, क्योंकि सोनू इज ए गुड सिंगर। शिकार है और शिकार हुआ है, उसको कई फिल्मों से निकाला गया है, रोका गया है। वो भी इस अवस्था तक पहुंच चुका था एक तरह से, और लेकिन हम लोग चूंकि उसके माता पिता यहाँ हैं और बाकी रिश्तेदार लोग हैं, दोस्त हैं, हम सब ने उससे मिलकर बात की कि जीवन का अंत नहीं है, कुछ फिल्में नहीं मिली, अगर तुम होनहार हो ये कब तक तुम्हें रोक लेंगे। पानी तो ये पीआर टीम होती है दोस्तों, जो डिसाइड करती है कि कौन सा एक्टर पब्लिक के सामने कैसा लगेगा। नहीं तो हम लोग तो स्टार के नौकरों से भी हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं होता है कि उसके बारे में जान सके। तो आप कैसे जानते हैं कि कौन स्टार कैसा है? वही जो आपको दिखाया जाता है, बस उतना ही आप जानते हैं। कोई म्यूज़िक के राइट्स खरीदता है, कोई फिल्म के राइट्स खरीदता है, लेकिन ये पीआर टीम ऐसी होती है जो आपके दिमाग में क्या प्रेजेंट किया जाए इसका राइट भी पीआर टीम खरीद लेती है। कौन सा स्टार का इमेज आपके सामने कैसा बनना चाहिए ये डिसाइड करती है पीआर टीम उस स्टार की। तो कभी भी जो आप सामने देखते हैं टीवी पे और उसकी जो बहुत सारी आप डोनेशंस देखते हैं या बहुत सारा सामाजिक एक्टिविटी देखते हैं, उसको देख के कभी भी डिसाइड मत किया कीजिए कि वो स्टार बाय नेचर कैसा है, क्योंकि एक पूरी पीआर इंडस्ट्री उसके पीछे काम करती है उसको आपके सामने अच्छा बनाने में। बड़े बड़े नेताओं के साथ भी यही होता है। तो जाने अनजाने में हम लोग उन लोगों को इतना पावरफुल बना देते हैं, कुछ चंद लोगों को, जो बॉलीवुड में बाकी आउटसाइडर्स का जीना मुहाल कर देते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेके जो ये पूरा आक्रोश जो उठा है पूरे भारत में, उसको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि हम ही लोग हैं जो वैसे चंद लोगों को बॉलीवुड का दबंग बना देते हैं कि सब पे उनका दबंगा ही चलता है। तो ऐसा ना करें। कुछ चंद नाम आपको दिए जा रहा हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान लीजिएगा। एक रविंद्र पाटिल था, कांस्टेबल, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आप पढ़िएगा, ठीक है, कि इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद सूली कैसे चढ़ गया वो। उसके बाद आपको कुछ नाम दिए जा रहा हूँ फिल्मों के, चोरी चोरी चुपके चुपके, उसके प्रोड्यूसर के बारे में पढ़िएगा। भरत शाह उससे रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़िएगा। अच्छा, एक है नज़ीम रिजवी, ठीक है, उसके बारे में पढ़िएगा। सुना है आजकल परफ्यूम का बिजनेस कर रहे हैं यूएई में। अच्छा, कभी श्रीदेवी के बारे में सोचा है? उनके मौत के बारे में, जिन महिला के होटल में, घर में, वो जहाँ भी आज तक अपनी लाइफ टाइम में रुकी होंगी, बाथटब तो एक कॉमन सा चीज़ होगा। जैसे हमारे बाथरूम में कमोड होता है, उनके यहाँ बाथटब ऐसा कॉमन चीज़ होगा उनके बाथरूम में। पता नहीं उसमें डूब के वो कैसे मर गई यार, अचानक से कैसे उनका डेथ हो गया। बहुत दुखद था और बहुत हिट हीरोइन थी। लेकिन आप इसके बारे में सोचिएगा। पता है बॉलीवुड में एक छोटी छोटी लड़ाई को टेक्निकली सही दिखाने के लिए भी बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। बॉलीवुड में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ों पे समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे कनेक्शंस को देखने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि हम ही लोग हैं जो कुछ चंद लोगों को इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो लोग न्यू कमर्स को या आउटसाइडर को का जीना हराम कर देते हैं। इस हद तक ला देते हैं कि उनका सुसाइड करने का नौबत आ जाता है।
तो ये जो सुशांत सिंह राजपूत को लेके जो पूरे देश में आक्रोश है, और जैसी घटना जिया खान के साथ हुई, ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ नहीं हो। अब बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं जो छोटे मोटे स्टार्स होते हैं उनके साथ, एक्टर्स के साथ होते रहते हैं, जो हम तक उतना पहुंच नहीं पाता है या जो हम लोग को उतना अफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग उनके बारे में उतना जानते नहीं या कनेक्टेड नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा शोषण उस इंडस्ट्री में बहुत लोगों का हो रहा है। वक्त इश्क उसके इंटरवल से पहले ही लोगों के एसएमएस शुरू हो गए। तो मेरा इशारा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का कहना था कि फिल्म इज अनबेरेबल। लोग क्लाइमैक्स से पहले उठ के जा रहे हैं। इट इज चांदनी चौक टू चाइना का प्रीक्वल। बड़े हैं, क्या कर सकते हैं, वो बैठे हुए हैं, कुछ है गिनती के 10-12 लोग हैं, बिना नाम लिए मैं बता सकता हूं आपको, वो 10-12 कुछ लोग हैं, अपने ही लोग भेज के ये काम करवाते हैं। ये वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नाम ना ले, बट आप अपने दिल में जानते हैं वो कौन है? जी बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि इंडस्ट्री है कितनी छोटी सी तो है। किसी को छींक आती है, किसी को निमोनिया आता है, तो अगले दिन पता चल जाता है हाँ भाई इसको छींक आई थी, 4 बार छींका था लौंडा। और सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोलता है सिवाय कंगना रनौत के। उनको मेरा सल्यूट है, वो बहुत ब्रेव महिला है। पता नहीं इतनी हिम्मत वो लाती कहाँ से है। एक तो वो आउटसाइडर है, फिर भी मतलब अपोज करती हैं गलत चीज़ों का। नेपोटिज्म पे भी दिल खोल के उन्होंने बोला है, इसीलिए उनका मैं नाम ले रहा हूँ, दिल खोल के। चाहे शेखर सुमन ने भी बोलने की हिम्मत की, लेकिन कंगना रनौत, यू आर माई लाइक, मेरे को कभी मौका मिले तो मैं आपसे ज़रूर इंस्पिरेशन लेना चाहूँगा कि आप कैसे इतनी हिम्मत इकट्ठा करती हैं इन चीज़ों को एकदम खोल के जनता के सामने रखने में, जिसमें आपके करियर, आपका जान, हर चीज़ रिस्क पे है। लोग इनको भी बहुत लाइक मेंटल डिक्लेयर करने की कोशिश करा था। बहुत लोगों ने कोशिश करा था कि इनको ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि इनका मेंटल जो स्टेटस है वो साउंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये अड़ी रही, डटी रही, और आज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। तो इनसे भी सीखने की ज़रूरत है बाकी ऐसे आउटसाइडर्स को जो मुंह दबा के चुपचाप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और ये बोल रहे कि नहीं यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि वो अंदर ही अंदर सब कुछ जानते हैं, लेकिन डरते हैं ऊपर आने से। एक महिला जो बॉलीवुड में बाहर से आई हैं और इतना फ्रैंकली बोल के और स्टार भी बनी हुई हैं, तो उनसे बाकी लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम ही चंद लोगों को इतना पावरफुल बनाते हैं। अच्छा चलिए, एक बात आपसे पूछना था, जाते जाते पूछ ही लेता हूँ। आपके घर में अगर मान लीजिए आपके वालिद पे, आपके पिताजी पे जान का खतरा आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? पुलिस प्रोटेक्शन मांगिएगा या ज़्यादा से ज़्यादा आप अलर्ट हो जाइएगा? बहुत ज़्यादा हुआ तो एक लाइसेंसी लाइक गन ले लीजिएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जान पे खतरा हो तो एक आम इंसान, चाहे एक मे भी पैसे वाला भी इंसान, कभी ऐसा सोचे कि हम AK-47 खरीद लें किसी अंडरवर्ल्ड से ब्लैक में? पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ हर चीज़ को सही को गलत, गलत को सही साबित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाता है। लोग अपने अनुसार अपना इमेज फ्रेम करते हैं, अपने अनुसार चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, लेकिन पब्लिक को क्या कंज्यूम करना है, कितना दिमाग खोल के रखना है, वो उन तक है। इसीलिए आपको जागरूक होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि बॉलीवुड में ऐसा आगे कभी ना हो। क्योंकि हर इंसान, चाहे आप हो, मैं हूँ, किसी न किसी तरह से टीवी और सिनेमा से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा। आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा, लेकिन ये शोषण की घटनाएं और ना बढ़े, इसके लिए हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो एक कुछ पहेलियों के साथ भी आपको छोड़ जा रहा हूँ, अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नदीम श्रवण का जो कनेक्शन है, बहुत सारे म्यूज़िक, हिट म्यूज़िक्स भी उन्होंने दिए हैं, है ना, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। उनके लाइक जो कनेक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। दूसरा चीज़, कांस्टेबल रविंद्र पाटिल के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, कैसे वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहते सूली चढ़ गया। थोड़ा चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के बारे में पढ़िएगा।
हालांकि वो 2001 की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी, लेकिन उसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। और एक नज़ीम रिजवी के बारे में पढ़िएगा, सुना है आजकल यूएई में परफ्यूम का बिजनेस कर रहा है। और अच्छा, एक बात याद आया, जैसे सलमान जी ने भी एक फ्रेश स्टार्ट किया है डिओड्रेंट की रेंज इंडिया में। अभी तो फिलहाल सैनिटाइजर आ रहा है, जब परफ्यूम आए तो बताना उसकी स्मेल कैसी है। एक टास्क जो मैंने आपको दिया है उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, मेरी बातों को 1-2 बार रिवाइंड करके सुनिएगा और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो लोग इस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं। फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद।